का हम यहाँ पहुँचने का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये कार्यक्रम जिसके प्रति ये प्रेस वार्ता का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है वो एक सामाजिक कार्यक्रम है। और रोज़ गार्डन जो NIT एरिया है उसकी अपनी फरीदाबाद के इतिहास में पहली मैराथन होने जा रही है और जो कि शहर के समाज सेवियों ने इसका बीड़ा उठाया है। और ये मैराथन अपने आप में 5 किलो की मैराथन होगी और दिनांक 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और आज इस प्रेस वार्ता के लिए हमारे बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी बड़े भाई प्रवेश मलिक जी जो कि संस्थापक सचिव हैं मिशन जागृति के, उनके साथ में हमारे साथी भाई साहिल नंबरदार जी हैं जो कि सदस्य हैं दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार के अंदर। इनके साथ हमारे साथी भाई सतेंद्र पायला जी हैं जो कि गोल्डन बॉय के नाम से आप जानते हैं कि शहर में प्रसिद्ध है। उधर हमारे बाबर भाई हैं वो भी अपने फरीदाबाद से हैं। उनके साथ प्रतीक जी हैं, उनका भी सहयोग हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ है। हमारे मेरे राइट में बहन संतोष अरोड़ा जी हैं जो कि महिला सचिव हैं मिशन जागृति के अंदर, और सागर दुआ जी हैं, ये भी समाज सेवी हैं जिले से। तो हम सभी आज इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 19 तारीख को इस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य अतिथि कार्यक्रम में जो है वो हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय सहकारिता एवं राज्य मंत्री, और जो विशिष्ट अतिथि के रूप में भटकल विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हमारे धनेश अदलखा जी, और NIT 86 विधानसभा से विधायक श्री सतीश कुमार फागना जी होंगे। आगे की जानकारी के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे साथी भाई प्रवेश मलिक और साहिल नंबरदार जी अपनी जानकारी के साथ साझा करें। शुक्रिया हिमांशु। और जैसा भी हिमांशु ने बताया है कि भाई ये एक सामाजिक काम है और हम सभी लोग, आप सभी जानते हैं, पिछले कई दशक से सामाजिक कामों के माध्यम से जुड़े हुए हैं लोगों में। तो साहिल भाई का ये विचार था कि भाई हम लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, उनको खेल के प्रति और जो कुछ बुराई है उनके प्रति उनको थोड़ा सा दूर करें। तो ये एक सामाजिक उद्देश्य है। साहिल भाई, पहले तो सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पे पधारे। और दूसरी बात कि हमारे माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे धाकड़ विधायक श्री धनेश अदलखा जी और सतीश फागना जी यहां पर इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। और ये कार्यक्रम मेन इसलिए हो रहा है कि जैसे युवाओं को नशे से दूर करने के लिए, क्योंकि कम से कम हमने इसमें ये रखा है कि 5 किलोमीटर आप रनिंग नहीं, वॉक भी कर सकते हो। वॉक करके जो कंप्लीट कर लेगा वो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। और पहला सुख निरोगी काया को कहा गया है। और आप देख रहे होंगे आजकल, अगर आपने देखा हो रोज गार्डन में जाके, कि रोज गार्डन का कायाकल्प कैसे हुआ है। रोज गार्डन बहुत ही बेटर स्थिति में है। जो रोज वहां से गायब हो चुके थे वो रोज हम दोबारा देख रहे हैं। और उसी के लिए, क्योंकि हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने ये समझा है कि पहला सुख निरोगी काया है। आप देखेंगे उस पर एथलेटिक मैट डला हुआ है और एक ग्राउंड और बना हुआ है, उसका जो डस्ट बना हुआ जो हमारे एक्वाप्रेशर को ठीक रखता है। तो ऐसे ही और काम जैसे हमारे ये विधायक और माननीय सांसद जी कर रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह के निरंतर काम करते रहें और लोग आए, लोग जागरूक हों कि हाँ, अपने घर से बाहर निकलकर लोग देखें एक बार कि शहर कितना सुंदर होता जा रहा है, हमारा फरीदाबाद कितना सुंदर होता जा रहा है। तो इसी के लिए हम युवाओं को सबसे पहले संदेश देते हैं कि कृपया आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने यहाँ पे योगदान दें। और आगे के लिए मैं अपने भाई पायला जी को बोलूँगा कुछ शब्द। नमस्कार जी, यहाँ पहुँचने पर सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। तो ये हमारे जैसे कि साहिल नंबरदार, प्रवेश भाई ने बताया, इन्होंने काफ़ी दिन से समाज सेवा में लगे हुए हैं और लोगों के लिए बहुत समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए। तो इन्होंने युवाओं के लिए सोचा। आपने देखा है कि युवा ज़्यादातर नशे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन पहली बार हमारे यहाँ NIT में होने जा रही है। और रोज़ गार्डन की दूरदशा आपने पहले देखी होगी, इतनी बेकार थी। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई अब जिस तरीके से धनेश अदलखा जी, हमारे विधायक साहब ने, जो मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर ने इसे बनाया है, इसे स्वास्थ्य रखा जाए, बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए। लोग जहाँ जो इसमें गंद वंद ना फैलाए, उनको जागरूक करेंगे सभी लोगों को। और आपको पता ही है भाई, अगर 5 किलोमीटर की हमने मैराथन दौड़ रखी है, 5 किलोमीटर कोई भी बंदा अगर चलता है तो समझ लो वो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य रहे आगे भी। तो मैं आगे करूँगा, मेरे बाबर खान भाई बात रखे अपनी। प्रतीक भाई आ जाओ, थोड़ा सीधा आके रखो।
पहले तो सभी का स्वागत है पत्रकार बंधुओं का, और फरीदाबाद की जनता को राम राम। बाकी सारी जानकारी तो आपको मेरे बड़े भाई ने दे दी है, लेकिन मैं उसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि जिसने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान है जो हमारे साथ वो शेयर करना चाहता है या कोई एडवाइस है वो भी आप हमें दे सकते हैं। और लिंक जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सुबह 6 बजे आपको वहाँ पर आना है, रोज़ गार्डन के गेट नंबर 1 पर। वहाँ से जो है मैराथन चालू होगी, और उसका एंडिंग पॉइंट हमने 3 लैप के बाद रखा है, बाहर के 3 लैप के बाद रखा है। एंडिंग पॉइंट हमने गोल्फ क्लब के पास जो गेट है, जो मंदिर स्थित है उधर, सत्संग भवन वाला, वो हमने एंडिंग पॉइंट रखा है 3 लैप के बाद। ये टोटल 5 किलोमीटर है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सुबह 6 बजे आएँ, अवश्य आएँ और इस मैराथन का आनंद लें। मलिक साहब, इस मैराथन में शामिल होने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित की गई है, कोई भी शामिल हो सकता है? नहीं, इसमें जो है ना आयु सीमा सिर्फ हमने 60 से ऊपर की रखी हुई है। अच्छा, 60 साल तक नहीं, पहले के 18 से 59 तक सारे एक साथ, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनका एक अलग रखा हुआ। 2 बैच दिए गए। कितने लोगों के आने की उम्मीद है इसमें मैराथन? अभी तक हमें करीब 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा, 100 बताओ। हाँ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 100 हुए हैं और ऑफलाइन भी चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और कम से कम हमारी संभावना है कि 400 से 500 लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। साइड से कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो कहाँ पर करेगा? अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो हमारी एक लिंक है हमारा, हमने वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज बना हुआ है। किस नाम से? रोज गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। तो वहाँ पे लिंक भी है, उससे भी वो पेमेंट कर सकता है। पेमेंट कितने बजे तक रहेगी, कब? ये 50 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। कोई बंदा अगर वॉक करके भी चलता है, सुबह हम 6 बजे स्टार्ट कर देंगे इसको। 6 बजे हरी झंडी दिखा रहे हैं। 19 तारीख को सुबह 6 अच्छा, बजे। ये भाई साहब, आप कह रहे हो कि लोगों को नशा तो पहले से चलता रहा है जी, और आपको एकदम ऐसे भाई कैसे सोची कि भाई इनको नशे को दूर किसी खेल से हो सकता है, दौड़ से हो सकता है? देखिए, ऐसा होता है कि अगर खेल इंसान खेल रहा है तो वो अपने तन से भी स्वस्थ होगा और मन से भी स्वस्थ होगा, और मानसिक भी वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, और जो मानसिक स्वस्थ होगा वो नशे से दूर होगा। तो जो नशे से दूर होगा वो इस खेल को कर सकता है। कोई पैरामीटर है उससे कितना दूर होगा, कैसे? मतलब ये कि ऐसा पैरामीटर तो हम किसी चीज का नहीं कर सकते। अगर हम किसी को बोले कि हम प्यार करते हैं तो कितना प्यार कर सकते हैं, तो पैरामीटर किसी चीज का नहीं होता, नापने की कोई सीमा नहीं होती। नशा होता है, 1 इंच थोड़ा सा भी नशा होता है, और बहुत सारा नशा भी नशा ही होता है। एक सेकंड, आपने कोई किसी को डिफाइन कर रखा है कि ये नशा कर रहा है, ये नहीं कर रहा है? नहीं। कुछ मैं वही तो कहूँ, इसका चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये नशा कर रहा है। नहीं, आजकल तो चेहरे से भी पता चल जाता है कि नशा कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले चेहरा ही बताता है। खेल से ही हो पाएगा। हाँ, ये खेल से ही हो पाएगा। इसमें जैसे ना रोज गार्डन में बहुत सारे लोग लगातार घूमते हैं, तो वो उनकी चाल से पता चलता है कि यार ये रात को कितना दुखी था, और कोई एनर्जी जिसमें होती है वो पता चल जाता है कि यार कितने चैन से सोया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमने जो रोज गार्डन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जैसे स्वामी जी आपका चेहरा चमकता है, तो ऐसे चमकदार चेहरे और इस फरीदाबाद में हों और लोग हों, तो उनको हम ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए। इनाम क्या क्या रखे हैं? नहीं, हम तो इनाम इसमें हमने जो है जी, पहले क्योंकि ये एक सामाजिक काम है और सभी ने मिलजुल कर ही इसमें सहयोग दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आहुति दी है अपना इस कार्यक्रम को करने की। तो पहले जो 100 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उन सभी पार्टिसिपेंट को हम एक टी-शर्ट दे रहे हैं। दूसरा, जो पहले 100 फिनिश करेंगे उन 100 को हम मेडल है एक बहुत अच्छा शानदार, और पहले 100 को ही सर्टिफिकेट भी है, और पहले जो 10 कंप्लीट करेंगे उनको हम एक बहुत अच्छा सा ट्रैक सूट भी दिया जाता है। और पहला और दूसरा पे होगा उसको जी? नहीं, इसलिए हम, क्योंकि इसलिए कंपटीशन वैसा कंपटीशन नहीं है, ये एक हेल्दी कंपटीशन है। हम मजा आता है जी ऐसे जब अगली बार सरप्राइज गिफ्ट है कोई? हाँ, सरप्राइज गिफ्ट हाँ, है। ये बोलो ना कि सरप्राइज गिफ्ट। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। अभी मलिक साहब ने कहा कि जो रात को दुखी होते हैं चेहरे दिखाई दे रहे हैं जी। भारतीय मैराथन चल रही है, ग्राउंड बड़ा साफ हो चुका है, रोज गार्डन जो है,
जी बड़ा साफ हुआ, बड़ा बिल्कुल ठीक बात है जी लेकिन जो ओपन थिएटर बना हुआ है जी मेरी गुजारिश आप सभी से, जी कल आप उसमें जरूर जाए एक बार। तो ओपन थिएटर की कुछ की तरफ चलेंगे ना, हाँ। वहाँ पर आपको शराब और बियर की खाली बोतलें मिलेंगी। हम कल ना जाके, आप अभी आज ही जाके देख सकते हैं उसको, वो पूरी तरह साफ हो जाती है। जब तक जानकारी किसी के पास नहीं पहुंचेगी उसको हम सफाई नहीं करा सकते। हम खुद लोग सुबह वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, खुद वॉक करते हैं, तो वहाँ पूरे में हम घूमते हैं, हम देखते हैं उसको, तो जो भी गंदगी थी वो पूरी तरह सफाई हुई, क्योंकि संज्ञान में बात को संज्ञान में लाना जरूरी है। संज्ञान में आने के बाद अगर वो चीज ना हो तो ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर सही संज्ञान में डाला है तो वो काम वहां से हो गया है। आप आज भी अभी भी जाके देखेंगे तो बिल्कुल साफ, आगे भी साफ ही रहेगा। बिल्कुल आगे भी ऐसी बिल्कुल साफ है। खुद हमारी टीम पूरी सफाई कर रही है और स्वस्थ रखेंगे इसको बिल्कुल ही, और सारे मतलब इसी में लगे हुए हैं और लोगों को इसी प्रति जागरूक कर रहे हैं कि जो यहाँ पे गंद है वो ना हो। और जो वैसे भी लोग जो दारू बियर पीते हैं उनको लिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई जो पीते मिले तो उनको भैया देखा जाएगा तरीके से। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आप किसी को नशे से डिटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी चीज से अटैच कर सकते हैं। बहुत अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। हम उनको अच्छी चीज से, उनके मॉर्निंग शेड्यूल से अटैच करेंगे ताकि वो रात को जल्दी 8 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे हमें वॉक के लिए मिले। अगर वो अच्छे वॉक से अटैच होंगे तो ऑब्वियसली उनके सुबह वाले फ्रेंड्स बनेंगे और रात वाले। तो अटैच वाला मैंने नुस्खा ही बता दो, आ तो जाएंगे, थोड़ा सा बता दो। दूसरा एक इसमें मैं जैसे अभी पूछा ना, एक और ऐड कर रहे हैं इसमें, फिर जो 7 बजे 6 से 7 तो 19 तारीख को सुबह 6 बजे रोज गार्डन के मेन गेट से वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके 3 चक्कर होंगे। और फिर जो दूसरा गेट है ये गोल्फ क्लब की तरफ, सत्संग भवन की तरफ, वहां पर ये फिनिश होगी, 5 किलोमीटर की है। फिर 7 बजे, 7 या 7:15, 7:30 बजे ओपन एयर थिएटर में ही उनका अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है, जो मेडल देंगे। नहीं, उसी में 1 घंटे बाद ही। तो ये है, तो हमारा मेन मकसद ये था कि रोज गार्डन की परिक्रमा है, उसका कायाकल्प हुआ है, तो हम उसी की परिक्रमा लगाए। कुछ ऐसा रहेगा। मेडिकल में क्या रहेगा? अगर कोई सी मेडिकल में हमारे पास 2 हॉस्पिटल इसमें एसोसिएट है। एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, उनकी वैन गाड़ियां वो सब आ रही हैं, और सनराइज हॉस्पिटल है, उनके भी डॉक्टर आ रहे हैं। तो हाँ, वो दोनों फर्स्ट एड भी है, फर्स्ट एड वगैरह। इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज हमने अभी 100 रुपये रखा हुआ है, और वो भी 100 रुपये इसलिए क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए भी कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।